हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसे कि आप लोग मेरे दोस्त, आप लोग को जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा हूँ सब कुछ मैं आप लोग को पहले बता दिया था। पीवाई क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे मित्र, आप लोग की तैयारी, बाकी हाँ भर्ती डिले है मैं जानता हूँ। बाकी मैं बोला हूँ ना 10 और 14 के 15 के बीच में आप लोग को जल्द से जल्द नोटिस दिखेगी। भाई जो आप लोग ट्विटर कैंपेन के हैं उसके कारण डिले भर्ती हो रही है। और अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग की एज बढ़ जाए तो कितनी अच्छी बात है। चलिए ठीक है। बाकी अपनी तैयारी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग का जब भी नोटिस आ जाएगा ना, डेट जब फार्म भर जाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 1 से 1.5 महीने मिलेंगे समय। तो चलो मेरे प्यारे मित्र, जैसे हम पहले प्रश्न ले चलते हैं। पहला प्रश्न, जाकिर हुसैन किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? जो जाकिर हुसैन थे वह किस क्षेत्र में जाने जाते थे? तो आप लोग बताएंगे संगीत के क्षेत्र में जाकिर हुसैन जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में जाकिर हुसैन जाने जाते हैं। और द्वितीय 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 जो विश्व युद्ध होते हैं, क्या होते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? आप लोग बताएंगे 1939 से 45 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। और मैंने कहा बोला पहला प्रश्न, जाकिर हुसैन किस क्षेत्र में दिया जाता है? जाकिर हुसैन किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग नोट कीजिए। भाई किस राज्य में चंबल नदी किस राज्य में चंबल नदी पाई जाती है? आप लोग से पूछ दे चंबल नदी कहाँ स्थित है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। चंबल नदी कहाँ स्थित है? आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और चलिए चौथा प्रश्न, भारतीय जो अंतरिक्ष के अनुसाधन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जो अंतरिक्ष के अनुसाधन की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताएंगे 1969 ईस्वी में हुई थी। 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में हुआ था। क्या बताएं? भारतीय के अंतरिक्ष के अनुसाधन की स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुआ था। और जो चरक होते हैं, इनको मान लीजिए, चरक के दरबारी कौन थे? जो चरक के दरबारी कौन थे? आप लोग बताएंगे कनिष्क थे। चरक के दरबारी कौन थे? कनिष्क थे। इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है भाई। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो एक भी हम किसको बताएं इंपॉर्टेंट है, किसको ना बताएं इंपॉर्टेंट है। मैं तो आप लोग के सभी क्वेश्चन सब पेपर में आए हैं, तो इसलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैं अपने से क्वेश्चन कुछ बनाता उसके लिए छाटता, तो वो समझ आता कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्ञान सबका लीजिए। बाकी मैं जो प्रश्न लेकर आया हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हम किसी को इसमें नहीं कर सकते हैं भाई ये लिखना हमारा गलत हो गया कि इसमें हम नहीं कर सकते कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने प्रश्न भी हैं सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्ययन किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन किसने किया था? विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्ययन किसने किया था? विजय लक्ष्मी ने किया था। और जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? हम लिखें जलियांवाला किस शहर में है। अब ऐसे भी प्रश्न पूछता है जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? आप लोग बताएंगे अमृतसर में स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिट किस राज्य में पाए जाते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिट किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात के राज्य में पाए जाते हैं। किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात के राज्य में पाए जाते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मैंने पहला प्रश्न जाकिर हुसैन के किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग बताएंगे संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच में हुआ था। किस राज्य में चंबल नदी पाया जाता है? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष के अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुआ था। और चरक के किस दरबारी के कहा जाता है? चरक के दरबारी कौन थे? आप लोग बताएंगे कनिष्क थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन किसने किया था? विजय लक्ष्मी कहा जाता है। और जलियांवाला बाग किस शहर में दिया जाता है? अब लोग अमृतसर में दिया जाता है। और स्टैचू ऑफ यूनिट किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब लोग बताएंगे गुजरात के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। आप लोग इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग हाथ से खुद नहीं लिखेंगे ना तब तक आप लोग को याद नहीं होगा। एक बार लिखिए, इस एक चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, देखिए आप लोग को एकदम सरल भाषा हो जाएगी।
पहली बार कठिन लगता है पढ़ने में, बाकी उसके बार बार पढ़ने से आसान हो जाता है और मजबूत होता है। चलिए ठीक है, आगे चलता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। हेलो, चलिए भाई आगे चले। और 9वां प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? क्या मैंने पढ़ाया आप लोग को? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप लोग बताएंगे 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप लोग बताएंगे 6 वर्ष का होता है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। और संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? आप लोग से प्रश्न पूछे जाएंगे, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? आप लोग बताएंगे फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? आप लोग बताएंगे फुटबॉल से संबंध है। भाई एक बार क्वेश्चन पढ़ के जाइए, पूरे पीवाई कंप्लीट कर लीजिए, तो उसके बाद बताना मुझे। जब आप लोग का क्वेश्चन न आए पेपर में से, तब उसके जिस दिन पेपर होगा उस दिन मुझे बताना ये प्रश्न आए हैं, उस प्रश्नों को मैं दिखाऊंगा कि भाई मैं पढ़ाया हूँ, जरूर आया है। मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा कंटेंट पाने से अच्छा बेहतर कंटेंट मिल जाए कम समय में, वही अच्छा है। तो मैं भाई कम समय में आता हूँ, आप लोग को बेहतर कंटेंट देखने का प्रयास करता हूँ। और देखिए, भारत में शिक्षक दिवस होता है वह कब मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो के आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 ईस्वी में हुआ था। अब भारतीय राष्ट्रीय सेना कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना कौन थे? आप लोग बताएंगे सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय सेना थे। भारतीय सेना कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। मेरे भाई आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? मैं जानता हूँ आप लोग कुछ बेसिक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मेहनत कीजिए, आपकी वैकेंसी जैसे ही आएगी, अब कंटिन्यू तो प्रैक्टिस सेट तो है। चलिए ठीक है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा होता है? आप लोग बताएंगे प्रशांत महासागर। राज्य के सभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष का ये होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। जो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? फुटबॉल से संबंध है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? फुटबॉल से खेल संबंध है। और भारत की शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? 1942 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना कौन थे? आप लोग बताएंगे सुभाष चंद्र बोस थे। भाई आप लोग को अच्छा लगे कमेंट कर क्वेश्चन बताइए कि कितना अच्छा है। हाँ बेहतर है भाई, बेहतर तो है प्रश्न, ये है क्वेश्चन है ना, इससे फालतू क्वेश्चन है नहीं। चलिए ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे मित्र, आप लोग के जीके जीएस प्रश्न, क्या जीके जीएस प्रश्न। मैं भाई आप लोग के बीच में एक बार शब्द नहीं बोला कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए और शेयर कीजिए। भाई याद आ जाता है क्योंकि जब पढ़ाते समय मुझे भूल जाता हूँ कि मेरे चैनल को कुछ, अपने चैनल के बारे में कुछ कहना है। मैं जब पढ़ाने आता हूँ ना, तो मुझे एक ख्याल आता है यार कितना अच्छा से पढ़ा कर इन लोग को दे दूँ कंटेंट कि वो खुश हो जाए। पढ़ाने के लिए मैं जज्बा में भूल जाता हूँ। चलो उस कहानी को भूल ले जाते हैं, तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, वनस्पति के विज्ञान के अध्ययन किसे कहते हैं? जो वनस्पति के विज्ञान के अध्ययन किसे कहा जाते हैं? पौधे के जीव में जो होते हैं उसे वनस्पति के विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है। और शक्ति का इकाई क्या होता है? शक्ति किसका होता है? जिसे मैं मात्रक पढ़ाया हूँ, 7 राशियां होती हैं, उसमें शक्ति किसका होता है? वाट का होता है। शक्ति किसका होता है? वाट का होता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है और किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे पौधे के हरे के जो हिस्से होते हैं
पौधे के जो हरे हिस्से होते हैं, पत्तियां होते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। आप लोग समझ आए? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जो पौधे के हरे हिस्से होते हैं और पौधे के जो हरे पत्तियां होती हैं और जो सूर्य के प्रकाश पाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब मानव के शरीर में मानव की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है? मानव में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है? आप लोग बताएंगे यकृत होती है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है? यकृत होती है। और यकृत कहाँ पाया जाता है? किस साइड पाया जाता है? बाएं साइड की दाएं साइड? मैं पढ़ाया हूँ। यकृत किस साइड पाया जाता है? अब लोग बताएंगे यकृत हमारा डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है और वह दाएं साइड पाया जाता है। कहाँ? डायाफ्राम के नीचे और दाएं साइड पाई जाती है। समझ आ गया? और छोटी आंत में क्या होती है भाई? छोटी आंत में क्या होती है? छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या होता है? बताइए। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पचना होता है। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पचना होता है। भोजन का क्या होता है भाई? छोटी आंत में भोजन का पचना होता है। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पचना होता है। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पचना होता है। समझ आ रहा है? छोटी आंत किसे कहते हैं? जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं उसे छोटी आंत कहते हैं। और बड़ी आंत देख लीजिए, बड़ी आंत किसे कहते हैं? बड़ी आंत किसे कहते हैं? जो पानी का अवशोषण करती है। पानी का शोषण करती है। क्या करती है भाई? बड़ी आंत जो होती है पानी का अवशोषण करती है, उसे बड़ी आंत कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे चलते हैं। खगोलिक की दूरी को नापने के लिए किसे कहा जाता है? जो खगोलिक की दूरी होती है जिसमें प्रकाश वर्ष पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है। प्रकाश वर्ष की इकाई होती है। खगोलिक की दूरी को नापने के लिए किसकी होती है? प्रकाश वर्ष की होती है। खगोलिक की दूरी की इकाई नापने के लिए किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष। बताएंगे आप लोग। शरीर में कौन सी विटामिन सी के कमी के कारण में कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के कारण कौन सा रोग होता है? आप लोग हमें बताएंगे। स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन के सी के कारण। और विटामिन डी में क्या पाया जाता है? आप लोग बताएंगे। जो हड्डी और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, यह विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत करने की सहायता करती है। डी वाला समझिए। और देखिए, इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण किसमें नहीं होता है? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण किसमें नहीं होता है? क्या प्रश्न है? इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण किसमें नहीं होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज होते हैं? जो हमारे बल्ब होते हैं उसमें उपकरण इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण नहीं होता है। और आप लोग से बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण किसमें नहीं होता है, तो आप बताएंगे बल्ब जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण नहीं होता है। और ध्वनि तीव्रता, जो ध्वनि तीव्रता किससे नापा जाता है? ध्वनि तीव्रता किससे नापा जाता है? आप लोग बताएंगे डेसिबल से नापा जाता है। ध्वनि तीव्रता किससे नापा जाता है? आप लोग क्या बताएंगे? डेसिबल से नापा जाता है ध्वनि तीव्रता। जैसे कि मेरे प्यारे मित्र 7 प्रश्न आप लोग को जीके जीएस और साइंस में कंप्लीट कर सकते चलूंगा। 15 क्वेश्चन जीके से, 15 क्वेश्चन साइंस से आप लोग को कंप्लीट होगा। अब पीवाई क्वेश्चन होगा। चलिए आप लोग लिख लीजिए, एक बार स्पीड में रिवीजन करा दें। उसके बाद वनस्पति का विज्ञान का अध्ययन किसे कहा जाता है? पौधे के जीव को कहा जाता है। शक्ति का इकाई क्या होती है? वाट होती है। प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है? जो हरे के पौधे में पाए जाते हैं। और मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है? यकृत होती है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है? यकृत होती है। और प्राकृतिक गैस किसका होता है? जो मेथेन। और ये भाई इसको नहीं पढ़ा। प्राकृतिक गैस किसका होता है? मेथेन में होता है। प्राकृतिक गैस किसका होता है? मेथेन का होता है। नहीं पढ़ा ना, भूल गया था। प्राकृतिक गैस किसका होता है? मेथेन का होता है। छोटी आंत किसे कहा? यह भोजन को पचाने का कार्य करता है। बड़ी आंत किसे कहते हैं? जो पानी का अवशोषण कार्य करता है, उसे बड़ी आंत कहा जाता है। और खगोलिक दूरी नापने के लिए किसका किया जाता है? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? आप लोग बताएंगे स्कर्वी रोग होता है। और इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण में कौन सा होता है? बल्ब होता है। और ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल के प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग नोट कीजिए। आप लोग को मुझे विश्वास होगा बेहतर समझ आया होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए भाई अब पढ़ेंगे कितना? 8वां प्रश्न। भाई बेहतर समझ आ रहा है?
कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की बात नहीं। हमारे यस आज संस्कार स्टडी से जुड़ो, आप लोग को पीवाई क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट के मिलेंगे, आप लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेंगे और अच्छी तरह से समझाए जाएंगे प्रश्न। चलिए ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे 8वां प्रश्न। मानव के शरीर में लाल रक्त रंग किसके कारण होता है? जो मानव के शरीर में लाल रक्त होता है, जो लाल रक्त पाए जाते हैं, जो खून हमारा लाल दिखता है, वह किसके कारण दिखता है? क्या उसमें पाया जाता है उसकी खून हमारा लाल दिखता है? तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन के कारण हमारा शरीर के खून जो होता है वह लाल रक्त पाए जाते हैं। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण पाए जाते हैं। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया, क्या लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहा जाता है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहता है? संक्षारण कहा जाता है। जो लोहे पर जंग लग जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहा जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, और भाई गांव में रह रहे हो तो देखते हो जरूर होगे, ऐसा तो है नहीं भाई। जो लोहे हैं उस पर जंग लग जाते हैं, उस आप लोग गांव के शब्द में क्या कहते हैं? मूर्छे, या जंग लग गया, मूर्छा लग गया, तो किसके कारण लगता है? और संक्षारण के नियम के कारण लगता है। अब समझ आए? ठीक है। इलेक्ट्रॉन हीटर के लिए किस धातु से बना होता है? जो इलेक्ट्रॉन के हीटर होते हैं, हीटर आप लोग के घर में भी पाए जाते हैं, वो तार किससे बना होता है? आप लोग बताएंगे। वो तार को क्या कहा जाता है? नाइक्रोम को कहा जाता है, नाइक्रोम। इलेक्ट्रॉन के हीटर किस धातु से बना होता है? आप लोग बताएंगे नाइक्रोम से बना होता है। अब जहां भी हीटर देखेंगे उसको आप सीधे बताएंगे यह नाइक्रोम के तार से इलेक्ट्रॉन बना होता है। और आवृत्ति की नापने वाला कि आवृत्ति जो होती है किससे नापा जाता है? आप बताएंगे हर्ट्ज से नापा जाता है। आवृत्ति किससे नापा जाता है? हर्ट्ज से नापा जाता है। और मानव के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? आप लोग से कोई प्रश्न पूछे, मानव के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है और मात्रा कितना होता है? आप लोग बताएंगे 7 होता है। मानव के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। मैं पीएच मान नहीं लिखा हूँ, उससे कोई गलत नहीं है। मानव के शरीर में रक्त का की मात्रा कितनी होती है? 7 होता है। जो सोडियम का प्रतीक, भाई सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। पाचन के बाद प्रोटीन में बदलने वालों को क्या करते हैं? जब हम भोजन खाते हैं क्या करते हैं? जब हम भोजन खाते हैं वो 2.5 से 3 घंटे में हमारा भोजन पच जाता है। क्या भोजन जब मुख में जाते हैं वो हमारे ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली में से अमाशय में जाता है, अमाशय में भोजन पचने का कार्य करता है। उसके बाद छोटी आदमी भोजन अमाशय में जाता है, कुछ देर तक अमाशय में क्या करता है? ठहरता है। उसके बाद वह छोटी आदमी जाता है, छोटी आदमी भोजन का पाचन का कार्य करता है। उसके बाद छोटी आदमी भोजन को पचाने के बाद, पूर्ण पाचन करने के बाद, या इसमें बताया पाचन के बाद प्रोटीन में बदल जाता है। जब हमारा भोजन पच जाता है वह क्या होता है? प्रोटीन में बदल जाता है। समझ आया? जब हमारा भोजन पच जाता है वह प्रोटीन में बदल जाता है। उस बदलने वाले प्रोटीन का क्या नाम होता है? तब बताएंगे अमीनो अम्ल होता है। अब समझ आया प्यारे? समझ आया कि नहीं? मैं पूरी अच्छी सी कहानी इसकी बताया। जब हम भोजन खाते हैं ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली में अमाशय में जाता है, अमाशय को कुछ देर तक ठहरता है। क्या? कुछ देर तक ठहरता है। उसके बाद वह छोटी आंत में जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में भोजन पचने के बाद वह भोजन पचने के बाद प्रोटीन में बदल जाता है। उसे क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहा जाता है। समझ आया? जीवन की मूल इकाई को क्या कहते हैं? जो जीवन की मूल इकाई क्या होती है? सेल होती हैं। सेल किसे कहते हैं? जो कोशिका होती है, छोटे छोटे कोशिका मिलकर बने होते हैं, उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका के चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा आप लोग को ये मिलेंगे कि जीवन की इकाई क्या होती है? सेल होती है। जीवन की इकाई क्या होती है? सेल होती है। ऐसे कोई नहीं प्रश्न है कि आप लोग को ना समझ आए। मैं जो भी प्रश्न लेकर आया हूँ आप लोग को कंटेंट में बताने का प्रयास किया हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मानव के शरीर में लाल रक्त किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए हमारा लाल रक्त खून का दिखाई देता है। लोहे की कमी से क्या होता है? संक्षारण होता है। इलेक्ट्रॉन के हीटर के धातु को क्या कहते हैं? तार को नाइक्रोम कहा जाता है। और आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। और मानव का पाचन पचने के बाद वो किस में बदल? अमीनो अम्ल बदल जाता है। और जीवन की मूल इकाई क्या होती है? सेल होती है। चलिए भाई, मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ।
आप लोग को पढ़ाने में बहुत अच्छा आनंद मिलता है भाई। हाँ, हमारे चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, और इतना अच्छा कंटेंट पाने के बाद आप लोग के पास है तो बड़ी अच्छी बात है, और कुछ और लोग को दे सकते हो तो देना, क्योंकि भाई बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आप लोग ये ना सोचना कि हम ही पाएँ, हम ही लिखेंगे, हम ही पढ़ेंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि यस आज संस्कृत स्टडी से पढ़ रहे हैं और भाई अच्छे कंटेंट लेकर आ रहे हैं, जितने क्वेश्चन है सब पेपर में फंसे गए पर्सनल पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि अपने मन से यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा भाई, आप लोग को PY क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसके बाद जब PY क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पढ़ाया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे मित्र। ठीक, यहीं पर अपना क्लास अपन विराम करते हैं। जय हिंद दोस्त। ठीक, चलिए।